हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम ए लाइन कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करने जा रहे हैं, जो हम कोट कॉलर बनाने वाले हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट दिखा देती हूँ। तो इसकी लेंथ आने वाली है 46, इसकी चेस्ट आने वाली है 32। यहाँ पर देखिए, इसकी वेस्ट आने वाली है 26, इसकी हिप साइड आने वाली है 36, इसकी स्लीव्स आने वाली है 16, इसकी मोरी आने वाली है 8.5, इसका शोल्डर आने वाला है 15 इंच। यहाँ पर देखिए, इसका आर्मोल आने वाला है 7 इंच, इसका फ्रंट नेक आने वाला है 3 इंच, इसका बैक नेक आने वाला है 1 इंच। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 1 इंच जितना ज्यादा लेना है। पर फ्रंट पार्ट में हम यहाँ पर देखिए, ये देखिए 1.5 इंच इस तरह से मार्किंग कर लेंगे पूरे में, और यहाँ पर पूरे में 1.5 इंच हमें यहाँ पर ज्यादा लेना है। और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, तो हमने ये देखिए इस तरह से किया, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका शोल्डर कितना रखेंगे, ये हमारा 15 आ रहा था, तो 15 का हम आधा कर लेंगे। तो 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा होता है 7.5। तो यहाँ पर 7.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। देखिए एक निशान ऊपर की तरफ भी करेंगे 7.5 इंच पर, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम आर्मोल कितना रखेंगे, तो यहाँ पर हम आर्मोल रखेंगे 7.5 इंच। यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना हमारा चेस्ट आती है उसका चौथा भाग हमें यहाँ पर रखना है। तो हमारी चेस्ट कितनी आने वाली थी, 32, तो 32 का चौथा होता है 8। तो यहाँ पर हम 8 इंच रखेंगे इस तरह से। प्लस जितना आपको लूजिंग के लिए चाहिए उतना आप लगा लेना। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 10 इंच। यहाँ पर हम 10.5 रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हम लूजिंग के लिए रखने वाले हैं, इसलिए देख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो शोल्डर से हम यहाँ तक नाप लेंगे। तो यहाँ तक हम कहाँ तक लेंगे, 14 इंच पर माप लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक नाप हम 21 इंच पर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारी वेस्ट कितनी आ रही थी, हमारी वेस्ट आ रही थी 26। 26 का चौथा होता है 6.5 इंच। यहाँ पर देखिए 6.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग किया। प्लस यहाँ पर 2.5 इंच हमने इस तरह से प्लीट्स के लिए रखा। अब यहाँ पर देखिए, हमारी हिप साइड कितनी आने वाली थी, तो हमारी हिप साइड 36 आने वाली है। हमारी हिप साइड 36 आएगी। तो 36 का चौथा कितना होता है, 36 का चौथा होता है 9। तो यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से निशान किया। प्लस यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम 1 इंच इस तरह से, ये देखिए 1 इंच इस तरह से सिलाई के लिए रखेंगे। अब सबसे पहले इन सारे मार्किंग को मिला लेंगे। देखिए इनको भी मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, इस तरह से हम शेप ले लेंगे, जो हमारी ये लाइन होती है इसका। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाए, तो नीचे की तरफ यहाँ पर हम 3 इंच छोड़ लेंगे और इस तरह से राउंड शेप ले लेंगे। इस तरह से। अब यहाँ ऊपर की तरफ आ जाए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इतना हमारी सिलाई में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम पहले 1 इंच पर इस तरह से निशान कर कर इस तरह से बाहर की साइड से राउंड शेप ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच जितना जाएंगे और 1.25 इंच जितना जाकर यहाँ से इसको मिला लेंगे। यहाँ पर भी सेम हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आधा इंच ही जाना है,
आधा इंच जाकर इसको इस तरह से क्रॉस लाइन कर लेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो हमारा नेक कितना आने वाला था, तो 3 इंच। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3.5 रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। बैक साइड भी हम इसी तरह से करेंगे। बैक साइड हम 3 इंच रखेंगे इस तरह से, देख लीजिए, और यहाँ पर हम 1 इंच रखेंगे, और वहां पर भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राउंड शेप। अब सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें लाइन कुर्ती की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखकर यहाँ पर देख लीजिए बैक पार्ट को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें एक ही चेंज करना है। देखिए हमारा आर्म होल शेप है वो हमें अंदर की तरफ देना है। इस तरह से ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर बीच वाले पार्ट में इस तरह से कट कर लेंगे। और देखिए फ्रंट पार्ट को हमें इस तरह से रखकर यहाँ पर देखिए इस तरह से 2 पट्टी निकाल लेनी है, वो हमें इस तरह से निकालनी है। और इस पार्ट को इस पर इस तरह से रख कर देख ले, इसको कट कर लेंगे। स्टिचिंग में दिखाऊंगी कि हमें इसकी स्टिच किस तरह से करनी है। तो हमारी कितनी आने वाली थी स्लीव्स हमारी रेडी 16 इंच जी है। तो यहाँ पर देखिए इतनी हमारी मोरी आएगी, तो यहाँ पर मोरी में सिलाई जाएगी, इसलिए इसको फोल्ड करने के लिए रखेंगे। अब यहाँ से देख लिए, यहाँ से हम 16 इंच पर इस तरह से निशान करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो हमें 8 इंच की चाहिए। टोटल हमें स्लीव कितनी चाहिए, 9 इंच की चाहिए। तो यहाँ पर से इस तरह से स्लीव का शेप ले लेंगे, देख ले। मोरी हमारी कितनी आने वाली थी, तो मोरी हमारी आने वाली थी मोरी हमारी 8.5 आने वाली थी। तो 8.5 का आधा होता है 4.25, 4.25 प्लस 2 इंच मिलाएंगे, तो यहाँ पर हम 6.25 इंच रखेंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टिचिंग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे, और यहाँ पर देख लीजिए जो हमने इस तरह से बेल्ट निकाला था उसको यहाँ पर स्टिच करना है हमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हल्का सा कट लगा लेंगे। यहाँ से हमें करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2.5 इंच से लेना है, और यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से 2-3 कट लगा लेंगे, और इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे, देखिए। और यहाँ पर ये देखिए किसी नोकीली चीज से यहाँ पर कोना निकाल लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से करना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड कर कर पूरे में सिलाई कर लेनी है अंदर की तरफ। यहाँ पर बाद में हम प्रेस लगा लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरा पार्ट रेडी कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से आने वाला है इसका लुक। अब यहाँ पर देखिए हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ना है हमें किस तरह से, यहाँ पर देखिए इंच के बाद जोड़ना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ से हम जोड़ेंगे इसको।
यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हम जोड़ लेंगे इसको और इसको साइड निकालेंगे। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब इसको इस तरह से कर कर दोनों शोल्डर फिट कर लेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ हम दोनों मोरी पहले फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से कर कर एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले हम कट कर लेंगे और अंदर वाला आकार ले लेंगे। अब दोनों स्लीव्स फिट कर लेंगे पहले। यहाँ पर देखिए शोल्डर से हमें स्लीव्स लगानी है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक दो चिपटी भी ले सकती है। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक दो कट लगा लेंगे ताकि यहाँ पर हमारी कोई झोल ना बने। ये देखिए स्लीव्स हमने लगा लिए। इसी तरह से हम सामने की स्लीव्स भी लगा लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमारी स्लीव्स तो फिट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम कॉलर निकाल लेंगे। तो कॉलर हमें किस तरह से निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें कुर्ती को, ये देखिए दोनों पार्ट यहाँ पर हमने जो सिलाई की है वहां से नापना है हमें। तो यहाँ पीछे वाले नेक तक हमें नापना है। यहाँ से देखिए यहाँ पर हमारा कितना हुआ, 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच का कॉलर निकालेंगे। हमें 18 इंच का कॉलर निकालना है। तो इस तरह से मैंने कैनवास ले लिया है। कॉलर हमें किस तरह से निकालना है, यहाँ पर देखिए जितने इंच का हमें कॉलर निकालना है यहाँ पर इस तरह से रखकर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 9 इंच पर मार्किंग किया हमने। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1.5 इंच पर और एक मार्किंग किया इस तरह से। अब यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ ऊपर की तरफ हमें 2 इंच रखना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर इस तरह से निशान कर कर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर से नापेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो राउंड हुआ तो यहाँ पर तो सिर्फ हमें 9 इंच ही चाहिए। तो जहाँ तक हमारा 9 इंच आ रहा है वहां तक हम इस तरह से निशान करेंगे। देखिए और इसके साथ इसको मिला लेंगे इस तरह। तिरछा मिलाना है आपको। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए
कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रेस लगाकर कपड़े में फिट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कैनवास लगाकर प्रेस लगा ली है। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ हम इस तरह से 1 फोल्ड कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर देखिए नीचे के कपड़े में इसको इस तरह से रख कर स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे पूरे में। इस तरह से किसी नोकीली चीज से कोना निकाल लेना है बराबर में। देखिए और यहाँ ऊपर की तरफ एक सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से कर कर बीचों बीच यहाँ पर कट लगाएंगे, ताकि हमें ख्याल रहे हमारा बीचों बीच वाला पार्ट कहाँ पर आ रहा है। नेक में भी ऐसा करना है, इस तरह से कर कर यहाँ पर बीच वाला जो पार्ट है वहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बीच वाले पार्ट से हम सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से बीच वाले पार्ट में जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर इस तरह से कट लगा लेना है, ताकि कोई खोल ना आए, कोई झोल ना पड़े हमारे। यहाँ पर देखिए इस तरह से कर कर यहाँ पर पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमने कॉलर बना ली है और इसको सीधा भी कर लिया है। इसको इस तरह से कर लेंगे फोल्ड, देख लीजिए। अब इसको इस तरह से उल्टा कर कर दोनों तरफ प्लीट्स कर लेंगे। हम दोनों तरफ हमने प्लीट्स लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करना है आपको यहाँ पर। ये देखिए फाइनली हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब हम इसे सीधा कर कर आपको दिखा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है और इसका लुक देख लीजिए आप। इसका नेक देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से बना है। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आई। यहाँ पर देखिए स्लीव में हमने जो प्लीट्स लगाई थी वहां पर भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड।